किसी ने आकर कब्र पे मेरी थोड़ा सा मुस्करा दिया, किसी ने आके कब्र पे मेरी थोड़ा सा मुस्करा दिया। दिल तो मेरा पहले ही जला था, अब कफन भी मेरा जला दिया। आजकल की जो नस्ल है, कौम है, वो बेहिस बेहिस हो चुकी है। क्या बेटी, क्या बहन, क्या बेटा, क्या छोटा, क्या बड़ा, फिर दूसरों की तो बात ही छोड़े हैं। हाँ, बुजुर्गों का पालना और बच्चों का पालना ये बहुत मुश्किल है। आया तो मैं खुद था, जब मुझे दुनिया में घर नहीं मिला, ज़र नहीं मिला, वर नहीं मिला, सब कुछ छिन गया मेरा, तो उस वक्त मैं खुदकशी को तैयार था। आज मैं दुनिया से सफ़र करूं। मगर खुदा के बंदो, कुछ ज़मीर को ज़िंदा करो। ऐसे बेहिस हो गए हैं, ऐसे बेहिस हो गए हैं। चलते चलते रास्ते में एक बूढ़े से लड़की छीन कर मस्टंडे ले जा रहे हैं, कोई आदमी आगे नहीं होता। वो पुराने हमारे बुजुर्ग होते थे, वो कहते जात तुम्हारे कुनबे को अपनी पड़ जाए। आज इस कौम को अपनी पड़ी हुई है। थोड़ा सा हमें बताएंगे कि आप कब से ओल्ड एज होम में हैं? तकरीबन 6-7 साल हो गए मुझे ओल्ड एज होम में। और ओल्ड एज होम में आने का मकसद ये है मेरा कि मैं दुनिया से हार गया हूँ। दुनिया वो आदमी नहीं है जो आदमी के काम ना आए। दुनिया में मैं पैदा ही इसीलिए हूँ कि आदमी आदमी के काम आए। काम आते 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 बूढ़ा हो गया हूँ। मगर बदनसीबी है मेरी या खुदा का कोई ऐसा है कि मेरे काम बहुत मुश्किल आया कोई। फ़िलहाल जब मैं घरेलू हालात की वजह से तंग आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा हट हट कर मैंने कोशिश की है कि मेरा घर आबाद रहे, ये बीवी बच्चे आबाद रहें, ये सब कुछ। लिहाजा वो उल्टी चरखी ऐसी फिरी कि नहीं, आखिर मुझे ओल्ड एज होम में ये दुनिया छोड़कर यहाँ ज़िंदगी बसर करनी पड़ी। अगर ये ओल्ड एज होम आज ना होता तो ये जो बुज़ुर्ग आपको नज़र आ रहे हैं ओल्ड एज होम के, आधे आदमी खुदकशी कर गए होते। ओल्ड एज होम का होना बहुत ज़रूरी है। रही बात यहाँ रहने की, यहाँ पर हम इस तरह रह रहे हैं कि जैसे घर में भी हमें इतने ऐशो अशरत और खाना पीना और टहल सेवा नहीं होती। हमारे यहाँ इंचार्ज हैं रामे साहब, रफ़ीक साहब अफसर है हमारे, वो इतने बुर्दबार, दलावर, बहादुर और इस किस्म का दिल है उनका। यहाँ पर ये ओल्ड एज होम को चलाना को आसान बात नहीं है। अफसर तो बहुत हैं, बहुत अफसरशाही बहुत है, मगर जो ओल्ड एज होम का चलाना है, इसमें 2 पॉइंट बहुत बड़े हैं कि बुज़ुर्गों का पालना और बच्चों का पालना ये बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए माँ का दिल चाहिए, बाप का दिल चाहिए, हुक्मरान का दिल चाहिए। वो तीनों ही दिल उनके अंदर हैं। मैं बहुत खुश हूँ, हमारे सब बाबे बहुत खुश हैं रफ़ीक रामा साहब पर। हमारी देखभाल, खाना पीना, टहल सेवा, बीमारी, दवाई, ये वो, हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताएंगे कि यहाँ पर आपको खाने में क्या दिया जाता है और आप क्या खाना यहाँ पर पसंद करते हैं? पहली तो बात यह है कि हमारे से जो खाना माना है ना, डेली हमारे से पूछा जाता है कि आज आप क्या खाना चाहते हैं। ये रफ़ीक साहब का हुक्म है और जो हम कहते हैं वो पका दिया जाता है, खिला दिया जाता है। अच्छा, थोड़ा सा हमें आप ये भी बता दें कि आप यहाँ पर तकरीबन 6 से 10 साल के दरमियान का अरसा हो गया आप यहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग आपको यहाँ छोड़ के गए थे, क्या वो आपको कभी मिलने भी आए हैं? हाँ, जो मुझे आया तो मैं खुद था, जब मुझे दुनिया में घर नहीं मिला, ज़र नहीं मिला, वर नहीं मिला, सब कुछ छिन गया मेरा, तो उस वक्त मैं खुदकशी को तैयार था कि आज मैं खुद दुनिया से सफ़र करूं। मगर जो कलाम इलाही कुरान पाक में सूरत यूसुफ ने मुझे मजबूर किया ज़िंदा रहने पर, वो ये हराम ज़िंदगी पर नहीं उन्होंने मुझे जाने दिया। लिहाजा मुझे इस ओल्ड एज होम का नहीं पता था। ऐसे पागलों की तरह मैं गुज़र रहा था भूखा प्यासा, तो मुझे वो बोर्ड नज़र आया, थोड़ा सा पड़ा हुआ हूँ, मैं अंदर आ गया हूँ डरता डरता। इनको मैंने मामूली सी बात बताई, ऐसे ने बोला बाबा जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इन्हें मुझे पकड़ लिया, रख लिया, बैठा लिया,
कपड़े दिए, नहाना धोना, साबुन तेल, सब कुछ इन्होंने बेलौस मेरी आज तक खिदमत कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। कोई हमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमारे माशरे में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने वालिदैन की कदर नहीं करते, ख़ास तौर पर नौजवान। ऐसे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये सब दुनिया ये कहती है कि आजकल की जो नस्ल है, कौम है, वो बेहिस हो चुकी है। क्या बेटी, क्या बहन, क्या बेटा, क्या छोटा, क्या बड़ा, फिर दूसरों की तो बात ही छोड़ो। हर आदमी इस किस्म का हो गया है। मेरी ज़िंदगी में ये बात नहीं थी। आज नबी आदमी गुजर रहा है, कोई मुश्किल में पड़ा है तो उधर खड़े हो जाते थे और कहते थे कि ये नजायज़ हो रहा, भाई खबरदार, ये ऐसे मत करें। कोई किसी को लूट रहा है तो हम वहाँ दबाड़ा मार देते थे, लल कर देते थे कि तगड़े हो जो, हम आ रहे हैं। यहाँ ये है कि पड़ोसी लुट रहा है, वो बेगम कह रही है वो उनके घर में डाका पड़ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ चुप कर जो, उनको लुटने दो, वो लुटने दो, कल हमारी बारी आ जाएगी। और खुदा के बंदो, कुछ ज़मीर को ज़िंदा करो। ऐसे बेहिस हो गए हैं, ऐसे बेस हो गए हैं। चलते चलते रास्ते में एक बूढ़े से लड़की छीन कर मस्टंडे ले जा रहे हैं, कोई आदमी आगे नहीं होता। ये गोली मोली, ये वो, ये जो है ना, जितना हमने ज़िंदगी को प्यारा किया हुआ है, ज़िंदगी बचाने से नहीं मिलती। ये जो मौत है, हमारी ज़िंदगी की हिफाजत मौत कर रही है। मौत का एक अटल वक़्त है, अटल फैसला है, वो आएगी। उससे पहले कोई तोप, को गोला, कोई बंदूक, कोई राइफल कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ज़रा दिल रखो यार, किसी बेबस को संभालो, किसी को ऐसे मत छोड़ो, किसी को बेसहारा को गले लगाओ, जितनी तुम्हारे में पहुँचे उसकी मदद फरमाओ। आदमी आदमी के काम, मगर आज आटे में नमक भी नहीं है। मामूली बात है, कोई सुनता है। हर एक को, वो एक पुराने हमारे बुज़ुर्ग होते थे, वो कहते जात तुम्हारे कुनबे को अपनी पड़ जाए। आज इस कौम को अपनी पड़ी हुई है, अपनी। किसी ने आकर कब्र पे मेरी थोड़ा सा मुस्करा दिया, किसी ने आके कब्र पे मेरी थोड़ा सा मुस्करा दिया। दिल तो मेरा पहले ही जला था, अब कफन भी मेरा जला दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।